द प्राइस कीमत ऑफ कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत की कीमत। ऑफ एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये का के की। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और ही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर एक पीडीएफ बुक पूरी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है कि आ फार्मर यानी कि एक किसान, एड अ डोंकी जिसके पास एक डोंकी था, एक गधा था। एड मतलब रखता था या के पास था, क्या, एक गधा। नेम्ड गोलू जिसका नाम गोलू था। एवरीडे यानी कि हर दिन। गोलू कैरीड गोलू उठाता था या ले जाता था। कैरी मतलब उठाना या ले जाना, और ये कैरी की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। क्या उठाता था या ले जाता था? बास्केट्स, टोकरियां ले जाता था। किस चीज़ की? ऑफ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की। कहाँ ले जाता था? टू द मार्केट यानी कि बाजार में। ठीक है, यानी कि गोलू एक गधे का नाम था, एक फार्मर का गधा था जो क्या करता था, बहुत सारे वेजिटेबल्स के बास्केट बाजार ले जाता था। द फार्मर यानी कि किसान। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, हमें टाइम बता देता है, तो इस तरह से एक एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। फार्मर यानी कि किसान हमेशा। फैड हिम उसे खिलाता था, फीड की सेकंड फॉर्म है, खिलाता था। वेल यानी कि अच्छा, यानी कि अच्छे अच्छे खाने उसे खिलाता था। एंड और लेट हिम रेस्ट और उसे आराम करने देता था। रेस्ट मतलब आराम करना, जिसे हम रिस्पाइट भी कहते हैं। कहाँ? अंडर द ट्री दरख्त के नीचे। आफ्टर वर्क यानी कि काम करने के बाद, यानी कि जब उससे बहुत सारे काम लेता था तो उसके बाद उसको क्या करता था, दरख्त के नीचे सोने देता था, रेस्ट करने देता था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स? बट लेकिन गोलू वॉज नॉट हैप्पी, गोलू खुश नहीं था। हैप्पी मतलब खुश, खुश नहीं था। ई ऑफन वो अक्सर, ई यहाँ पे मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफन मतलब अक्सर। सैड कहा, कहता था। टू हिमसेल्फ अपने आप से, यानी कि गोलू इस चीज़ से खुश नहीं था लेकिन वो हमेशा अपने आप से कुछ बात करता था, हमेशा अपने आप से कहता था कि क्या कहता था कि वाई डू आई कैरी, मैं क्यों उठाता हूँ। दीज यानी कि ये। एवी यानी कि बारी या वजनदार। लाउड्स यानी कि बोझ को या चीज़ों को, यानी कि मैं ये सारे बोझ क्यों उठाता हूँ, वजनदार चीज़ें क्यों उठाता हूँ। अदर एनिमल्स दूसरे जानवर। हैव बेटर लाइफ दूसरे जानवरों के पास बेहतर लाइफ है, मुझसे बेहतर लाइफ है। ठीक है, बेटर बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का वो भी कंपेरेटिव फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे जानवर की जो लाइफ है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, ईसा उसने देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है। बेसिकली सेंटेंस पूरा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने देखा अ हॉर्स, एक हॉर्स को, एक घोड़े को। वॉकिंग यानी कि चल रहा था। प्राउडली बड़ी फख्र से। विद शाइनी सैडल्स यानी कि चमकदार सैडल्स के साथ, चमकदार जैन के साथ। एंड डेकोरेशन और सजावट के साथ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस प्राउडली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब को होता क्या है, सिंपली कि किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को बता देता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। ठीक है, यानी कि एक घोड़े को देखा जो काफ़ी उसका जैन जो था शाइनी था और काफ़ी डेकोरेशन से भरा था। तो क्या हुआ, उसने क्या कहा कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अ लाइफ एक ज़िंदगी, लाइक दैट ऑर्स उस घोड़े की तरह, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी भी उस घोड़े की तरह हो। गोलू थॉट गोलू ने सोचा, इट थिंक की सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हुआ कि ई वॉक्ड वो चला या आस्ता आस्ता कदम लगाया या आस्ता आस्ता चला। ई वॉक्ड वो चला। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से। अगेन स्लोली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है जो हमें तरीका बता देता है। एंड और ड्रॉप्ड और गिरा दिया। ड्रॉप मतलब गिरा दिया, क्या चीज़, द बास्केट्स यानी कि ठोकरियों को, जो वेजिटेबल्स के, जो सब्जियों की ठोकरी थे उन सबको गिरा दिया। द फार्मर सेड यानी कि किसान ने कहा, काइंडली बड़ी नरमी से, कि गोलू व्हाट्स रॉन्ग, गोलू क्या हुआ है।
बट लेकिन गोलू जस्ट ब्रेड, गोलू ने सिर्फ आवाज़ें निकाल ली, ठीक है, जो गधे की आवाज़ है उसको ब्रे कहते हैं, उसने आवाज़ें निकाली, एंड टर्न इज बैक, और अपना मुंह मोड़ लिया। इट डिडंट वांट टू वर्क, वो नहीं चाहता था कि वो काम करें। इट डिडंट, इट डिड बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो वो काम नहीं करना चाहता था। तो क्या हुआ डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, द फार्मर सेड यानी कि किसान ने कहा, क्या कहा कि इफ़ यू वॉन्ट वर्क, अगर आप काम नहीं करोगे, इफ वॉन्ट जो है बेसिकली विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप काम नहीं करोगे, आई विल सेंड यू अवे, मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको किसी और को दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। सेंड अवे मतलब किसी को देना या छोड़ देना। गोलू डिडंट केयर, यानी कि गोलू ने इस बात को बिल्कुल, इस बात का ख्याल ही नहीं रखा, यानी कि इसको तवज्जो ही नहीं दी। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, वो एग्जॉस्टेड था, ठीक है। टायर्ड मतलब थका हुआ, जिसे मैं एग्जॉस्टेड भी कहता। किस चीज़ का, किस चीज़ से थका हुआ था, ऑफ कैरिंग लोड्स, यानी कि बोझ उठाने से, सही है, यानी कि लाउड्स उठाने से। सो तो द फार्मर गेव एम, यानी कि जो किसान था, गेव मतलब दिया, एम उसे, टू अ मैन एक ऐसे शख्स को, हु मेड ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स बनाता था, जो ईंटें बनाता था, यानी कि जिसके पास एक भट्टा था ईंटों का। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, नाउ यानी कि अभी, गोलू एड टू कैरी हैवी ब्रिक्स, यानी कि गोलू को क्या उठाना पड़ रहा है, भारी ब्रिक्स यानी कि ईंटें उठाना पड़ रहा है, ऑल डे यानी कि पूरा दिन, इन द हॉट सन में, यानी कि तपती गर्मी में उसको पूरा दिन हैवी ब्रिक्स उठाना पड़ रहा था। नो सॉफ्ट ग्रास, कोई नर्म घास नहीं जो उसके ऊपर वो सोता था। नो काइंड फार्मर, कोई मेहरबान किसान नहीं, उसके पास अभी यानी कि कोई मेहरबान किसान भी नहीं था। नो ट्री टू रेस्ट अंडर, यानी कि उसको आराम करने के लिए कोई दरख्त भी वो नहीं देता था, ठीक है। गोलू ना हो मिस्ड, यानी कि गोलू जो है मिस कर रहा था, याद कर रहा था, इस ओल्ड लाइफ, अपने पुराने ज़िंदगी। आगे जाते हैं, यानी कि ओल्ड लाइफ को मिस कर रहा था। आई वॉज फूलिश, मैं बेवकूफ़ था। ई थॉट, उसने सोचा। तो क्या हुआ डिफरेंस कि आफ्टर अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के बाद, गोलू बिकेम वेरी वीक, यानी कि गोलू बना, बिकेम मतलब बना, वेरी वीक यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर। द फार्मर केम, यानी कि किसान आया, टू विज़िट द ब्रिक फील्ड, यानी कि मिलने आया, कहाँ पे, ब्रिक फील्ड यानी कि ईंटों के भट्टे पर। एंड सा, और देखा, गोलू यानी कि गोलू को। ई फेल्ट सॉरी, यानी कि उसने अफसोस का इजहार किया, उस मालिक ने। एंड, और टुक हिम बैक, और वापस ले गए, गोलू को वापस ले गया। गोलू ब्रेड एपीली, यानी कि गोलू ने आवाज़ें निकाली, एपीली खुशी से, एंड और प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू बी ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार बनने का, फॉर एवर हमेशा के लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, गोलू वर्कड, यानी कि गोलू ने काम की, विद जॉय खुशी से, एंड और नेवर कंप्लेंड अगेन, और दोबारा कभी भी उसने क्या किया, कंप्लेन नहीं की, शिकायत नहीं की। रेफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस सबक से हमें जो अखलाकी सबक मिलती है वो क्या है, बी थैंकफुल, यानी कि हमेशा शुक्रगुजार रहो, फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, बिफोर इट्स गॉन, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाएं, वो निकल जाएं। डिफरेंस यानी कि जो आपके पास है उसी पे शुक्रगुजारी करो, और यही चीज़ हमें इस्लाम भी सिखाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी हकीकत में, इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखे, और सबसे अहम हमने एक बेहतरीन सबक भी सीखा। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरीज को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है डिफरेंस प्राउडली, प्राउडली कहते हैं फ़ख्र से, जिसे हम कॉन्फिडेंटली भी कहते हैं कुछ हद तक, और बोस्टफुली भी कहते हैं, सही। ये जो है, ये जो सिनोनिम बिल्कुल स्टोरीज के मुताबिक लिए गए हैं। फिर आता है सैडल्स, सैडल्स कहते हैं जैन को, जिसे हम स्टेरप्स भी कहते हैं और ऑर्नेसेस भी कहते हैं। डेकोरेशन, डेकोरेशन कहते हैं सजावटों को, जिसे हम एडॉर्नमेंट्स भी कहते हैं, एम्बेलिशमेंट भी कहते हैं। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया, ये बेसिकली एक वर्ब है जिसका मैंने रिलीज्ड, ठीक है, या लेट फॉल,
इसी तरह आता है ब्रेड। ब्रेड कहते हैं चिंगारने को या गधे की आवाज़ को, जिसे हम स्क्रीच्ड भी कहते हैं और ईआर्ड भी कहते हैं। सही है। इसी तरह डिफरेंस पर आता है क्या कि टर्न इज बैक यानी कि मुंह मोड़ना, जिसे हम इग्नोर भी कहते हैं यानी कि नज़रअंदाज, जिसे हम डिसरिगार्डेड भी कहते हैं। फिर आता है लाउड्स। लाउड्स कहते हैं बोझ को, वजन को, जिसे हम बर्डन्स और फ्रेट भी कहते हैं। फिर आता है वीक। वीक कहते हैं कमज़ोर को, जिसे हम फ्रेल और फीबल भी कहते हैं। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कहते हैं शुक्रगुजार होने को, जिसे हम थैंकफुल और अप्रिशिएटिव भी कहते हैं। रेस्ट। रेस्ट कहते हैं आराम करने को, जिसे हम रिलैक्स और पॉज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है आउट सन। आउट सन कहते हैं तेज़ धूप को, जिसे हम स्कॉचिंग सनलाइट भी कहते हैं। ब्लेजिंग ईट भी कहते हैं। मिस्ट। मिस्ट मतलब याद की, जिसे हम लॉन्ग फॉर भी कहते हैं और यर्न्ड फॉर भी कहते हैं। फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ को, जिसे हम अनवाइस और नाइव भी कहते हैं। कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायत की, जिसे हम ग्रम्बल्ड भी कहते हैं और प्रोटेस्टेड कुछ हद तक भी कहते हैं। वैसे प्रोटेस्ट का मैनी आप प्रोटेस्ट का मैनी एहतजाज करना भी है। फिर आता है डिफरेंस टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ, जिसे हम एग्जॉस्टेड भी कहते हैं और वियरी भी कहते हैं। इनको नोट करते जाएं डिफरेंस, ये आपको काफ़ी काम देगा। फिर आता है प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, जिसे हम वाउड भी कहते हैं और प्लेस्ड भी कहते हैं। थैंकफुल एहसानमंद या शुक्रगुजार, जिसे हम ऑब्लिज्ड और इंडेप्टेड भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखे, बहुत सारे ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।